आतंकियों को खत्म करने तक जारी रहेगा ऑपरेशन, आतंकियों को सजा देने तक ये ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। पाकिस्तान के दखल से लंबा चल सकता है ऑपरेशन। ये बड़ी बातें सेना की तरफ से कही गई है कि अब वो वक्त आ गया है कि जब आतंकियों को और आतंकवाद को बढ़ावा देने वालों को अब खत्म करने का वक्त आ गया है। इसी वजह से सेना की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आतंकियों को खत्म करने तक ये ऑपरेशन जारी रहेगा। जब तक एक एक आतंकी को मिट्टी में ना मिला दें, जब तक ये ऑपरेशन इसी तरह से चलता रहेगा। बिल्कुल, और देखिए ऑपरेशन सिंदूर यहाँ जारी रखना बनता भी है क्योंकि पाकिस्तान दखल देने से बाज नहीं आ रहा, और यही कारण है क्योंकि हमें कोई शौक नहीं युद्ध करने की, हमें कोई शौक नहीं वार करने की। पाकिस्तान हमें वजह दे रहा है कि हमें इन पर वार करें। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर हाहाकार मचा है। 24 घंटे से एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए हैं, कई एयरपोर्ट पर लोग फंसे हैं। लाहौर, कराची में कई विमान प्रभावित हुए हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी का माहौल है और कल भी फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई थी। तो भारत का खौफ देखिए कि कई एयरपोर्ट्स बंद कर दिए गए हैं और कई फ्लाइट्स डाइवर्ट की गई हैं। जो लोग एयरपोर्ट पर मौजूद थे वो हमने आपको तस्वीरें भी दिखाई, सियालकोट से भी हमने तस्वीरें दिखाई थी, इस्लामाबाद एयरपोर्ट की तस्वीरें भी सामने आई है। और एयरपोर्ट की बात करें तो लाहौर और कराची मेन है, यहाँ पर जो तस्वीरें सामने आई है, लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लोगों का कहना कि हम एक लंबे वक्त से यहाँ पर फ्लाइट का इंतजार कर रहे हैं लेकिन हमें फ्लाइट नहीं मिली है और फ्लाइट्स डाइवर्ट भी की गई है, तो लोगों में गुस्सा भी है उस चीज का। बिल्कुल, और लाहौर का एयरपोर्ट तो कल से ही बंद है और 24 घंटे से भी ज्यादा का वक्त हो गया है जब यात्री यहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान सरकार को और पाकिस्तान की सेना को मुझे नहीं लगता कोमल कि वहां के आम लोगों की फिक्र है। वहां तो सिर्फ फिक्र है आतंकवादियों की कि किस तरह से हाफिज सईद को एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए, कैसे मसूद अजहर को एक सेफ स्पेस दिया जाए कि उनको कुछ ना हो पाए। और इसी बीच आप देखिए कि पाकिस्तान में एयरपोर्ट पर अफरा तफरी मची हुई है। लोग वहां पर 24 घंटे से फंसे हुए हैं लेकिन अभी तक उनके लिए कोई इंतजाम नहीं किया गया है। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर भी अफरा तफरी है। कल भी हमने आपको अपडेट दिया था कि किस तरह से बहुत सारी फ्लाइट्स को डाइवर्ट किया गया था और इसकी वजह से जो पाकिस्तान के आम लोग हैं या फिर पाकिस्तान के एयरपोर्ट पर मौजूद जो बाहर से आए लोग हैं वो परेशानी झेल रहे हैं। अब ये सोचिए जरा, पाकिस्तानी नागरिक सड़कों पर है और जो आतंकी सरगना है, हाफिज सईद है, मसूद अजहर है, इसको बंकर में ले जाया जा रहा है, लेकिन जो आम लोग हैं वो सड़कों पर है, उनकी कोई फिक्र नहीं है। इनको थोड़ा तो सोचना चाहिए क्योंकि अब देखिए एयरपोर्ट पर ही हम बात करें, 24 घंटे से हाहाकार है। जो लोग वहां फंसे हुए हैं, पाकिस्तानी आवाम वहां पर मौजूद है, बाहर के लोग भी मौजूद हो सकते हैं, तो उनको वहां से निकालना चाहिए था किसी तरीके से, बाय रोड या किसी भी तरीके से उनको पहुंचा देना चाहिए था उनके गंतव्य तक। लेकिन पाकिस्तानी, वही दिमाग की बात आती है ना मनु, अगर हम बात करें भारत के दिमाग की और पाकिस्तान के दिमाग की, तो पाकिस्तान के पास दिमाग जरूर होगा लेकिन जंग लगा हुआ है, यूज नहीं कर पाते हैं। सिर्फ इतना जानते हैं कि कहां पर हमला करें, लोगों को नहीं बचा पाते हैं। इसी तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। एक ही चीज है जो पाकिस्तान जानता है, वो है सिर्फ आतंकवाद। और इसी बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से हम बता रहे हैं, 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कराया गया है। ये इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पाकिस्तान फौज की पोल खोलने वाले अकाउंट को बंद कर दिया गया है। एनसीसीआईए ने 500 सोशल मीडिया खातों की पहचान कर उनको बैन कर दिया है। पाकिस्तान से ये एक और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जिस तरह से पाकिस्तान की ये बौखलाहट देखिए, अपने ही लोगों पर निकल रही है। 500 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद कर दिया है। ये वो अकाउंट है जो पाकिस्तान फौज की सच्चाई सोशल मीडिया पर डाल रहे थे, लेकिन अब उन्हीं को बंद कर दिया है, उन्हीं सोशल मीडिया खातों पर बैन लगा दिया गया है। बिल्कुल, ये वही हरकत हो गई कि बिल्ली ने आंखें बंद कर ली तो दुनिया उसको नहीं देख रही, लेकिन शायद बिल्ली भूल गई कि उसने अपनी आंखें बंद की है, दुनिया तो देख ही रही है। पाकिस्तान ने अपने यहाँ पर 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद तो कर दिए, लेकिन जो बातें सामने आनी थी वो बातें सामने आ चुकी हैं और भारत को जो पता करना होगा वो पता करके ही रहेगा, क्योंकि भारत के पास अपने तरीके हैं, पाकिस्तान की तरह नहीं कि झूठ की बुनियाद पर दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर हमला किया जाए। अब पाकिस्तान ने ये कदम तो उठाया, ये बड़ी खबर आपसे हम साझा तो कर रहे हैं कि 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए गए जिनके जरिए जो पाकिस्तान की जो फौज है उसकी पोलें खुल रही थी। अपनी बेइज्जती कहां तक होने से बचाएंगे पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तानी सरकार? ये आप जरा सोचिए, क्योंकि 500 सोशल मीडिया अकाउंट्स जरूर आपने बंद किए, लेकिन कहीं ना कहीं से आपकी पोल तब भी खुलती हुई नजर जरूर आएगी।
तो बिल्कुल ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरह से ये पाकिस्तान का जो रिएक्शन आ रहा है वो वहां की आवाम पर ही आ रहा है। इसी बीच ये तस्वीरें ये हम आपको दिखा रहे हैं सलार डैम की, जहां से पानी छोड़ा जा रहा है भारत की तरफ से, क्योंकि हर मोर्चे पर भारत सरकार ने भी और भारतीय सेना ने भी मोर्चा संभाला हुआ है। भारत सरकार की तरफ से लगातार मीटिंग्स की जा रही है, रणनीति तैयार की जा रही है और उनका एग्जीक्यूशन हो रहा है ग्राउंड जीरो पर भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय प्रशासन की तरफ से। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये पाकिस्तान की तरफ का रुख है जहां पर पानी छोड़ा गया है और इतनी तेजी के साथ ये पानी अब पाकिस्तान की तरफ बढ़ रहा है कि कहीं ये पाकिस्तान में अब बाढ़ ना ला दे। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें जी मध्य प्रदेश। सोचिए जरा, एक जहन में सवाल आता है कि यदि भारत ने सारा का सारा पानी छोड़ दिया तो पाकिस्तान का नामो निशान रहेगा अभी या नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बड़े ताव से बोल रहा था कि सिंधु का पानी नहीं रोक सकते, अगर या तो दरिया में पानी बहेगा या खून बहेगा उनका। अब सोचिए ये पानी अगर भारत छोड़ देता है तो शायद हमें युद्ध करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, किसी तरीके की कोई मिसाइल अटैक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान के इसी में काम हो जाना है। फिलहाल ये तस्वीरें और हम आपको इस बीच और एक बड़ी खबर आ रही है, पाक सुपर लीग यूएई में शिफ्ट किया गया है। ये इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आप तक हम साझा कर रहे हैं। पाक सुपर लीग यूएई में शिफ्ट कर दिया गया है, तो पाकिस्तान अपने हर कदम उठा रहा है कि भारत से बच लिया जाए, लेकिन कहां तक बचेंगे? बिल्कुल, रावलपिंडी में दरअसल यहां पर मैच होना था कल, लेकिन रावलपिंडी के स्टेडियम में वहां पर अटैक हुआ, जिसके बाद वो पूरा स्टेडियम तहस तहस हो गया और अब पाक सुपर लीग को यूएई में शिफ्ट किया गया है। लेकिन क्या वहां पर हो पाएगी, इस पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। तो पाकिस्तान की तरफ से ये कदम उठाए तो जा रहे हैं, लेकिन इनका असर कितना होगा ये अभी धीरे धीरे सारी जानकारी सामने आ जाएगी, क्योंकि 10 बजे के आसपास यहां पर सेना की ब्रीफिंग होने जा रही है। और इस वक्त हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हैं। सत्यप्रकाश शर्मा जी, जिस तरह से भारत ने अटैक किया आतंकवादी ठिकानों पर और अब पाकिस्तान आम लोगों को निशाना बना रहा है, तो मेरा यह सवाल है कि आप मूल क्या है पाकिस्तान के पास इस तरह के नाकाम कोशिश करने की वजह क्या है? क्या वो आतंकवादियों को बचा रहा है? क्योंकि हमने तो किसी आम नागरिक पर निशाना नहीं किया। देखिए मनु जी, बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा है आपने। आज नहीं, शुरू से ही पाकिस्तान की जो वर्ल्ड वाइड इमेज है वो एक ही है कि वो आतंक को पनाह देता है। जब पनाह देता तो उनको प्रोटेक्ट भी करता है। भारत ने अभी जब से पहलगाम हमला हुआ है उसके बाद से लगातार आपने देखा होगा कि भारत ने वो स्टेप नहीं उठाए जिससे आम नागरिक को वहां के को कोई कठिनाई पैदा हो। भारत का सिर्फ जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है वो वहां के टेररिज्म को खत्म करना है, और जो कल हमले हुए हैं वो हमले भी कहीं ना कहीं उसी की एक आगे की लाइन के रूप में देखा जा सकता है। देखिए इसमें बहुत महत्वपूर्ण भारत की स्ट्रेटजी देखिए आप। भारत ने जिस दिन से अटैक के बाद से ना केवल अपनी ताकत का अंदाजा पाकिस्तान को दिखाया, बल्कि भारत की टेक्नोलॉजी, भारत के इंटेलिजेंस, इस सब का एक बड़ा नमूना पेश किया है कि हम किस तरह से आपके सभी इंटेलिजेंस को फेल करते हुए जहां चाहेंगे जब चाहेंगे वहां अटैक करेंगे। और ये उन्होंने सबसे पहले जो अटैक हुए थे वो 9 लोकेशंस पर, वो उन्हीं जगह पर किए थे जहां पाकिस्तान के में उन आतंकियों को शरण दी जा रही थी या उनके हेडक्वार्टर्स थे उनके ऑर्गेनाइजेशन के। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पाकिस्तान की जो वर्ल्ड वाइड इमेज जा रही है वो उसी प्रकार की जा रही है कि आप भारत से केवल और केवल इसलिए लड़ रहे हैं कि हम उसको अटैक कर रहे हैं, टेररिज्म को। तो टेररिज्म के खिलाफ तो पूरी दुनिया खड़ी है। और आपने केवल एक उदाहरण अभी का नहीं है, पाकिस्तान ने दुनिया में जो भी बड़े टेररिस्ट हुए या उनके ऑर्गेनाइजेशन हुए, उनके कहीं ना कहीं लिंक पाकिस्तान से मिलते हैं, चाहे तो शरण के रूप में मिलते हैं या कुछ सहयोग के रूप में मिलते हैं। हालांकि सहयोग के लिए उनके पास ना तो बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, आप ये देखिए ना, 24 घंटे से पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर लोग फंसे हुए हैं और पाकिस्तान कहां बिजी है, पाकिस्तान की सेना कहां बिजी है? वो हाफिज सईद को बंकर में ले जा रही है, वो मसूद अजहर को सेफ स्पेस पर ले जा रही है। देखिए ये आपके प्रश्न का खुद ही जवाब मिल गया है कि जब
इतने बड़े खतरनाक आतंकी को वो बचाने का प्रयास कर रहे हैं, ना कि अपनी जनता को। किसी भी सरकार की या जिम्मेदार सरकार की ड्यूटी होती है कि पहल उसको अपनी जनता की सुरक्षा सुनिश्चित करनी चाहिए, उसके बाद हम दूसरी चीजों पर या दूसरे देश के खिलाफ सोचने की सोचें। हालांकि इसमें कोई दो राह नहीं कि पाकिस्तान अगर युद्ध की नीति पर आएगा तो युद्ध की नीति में भारत उसको, मेरा जो अंदाज है, 24 घंटे के अंदर नेस्त नाबूद कर देगा, क्योंकि वो जानता है कि हम उससे पिछले युद्धों का अगर रिकॉर्ड देखते हैं तो उन रिकॉर्ड से पता लगता है कि उसने भारत को क्या टक्कर दी है और भारत ने उसको क्या सबक सिखाया है। तो इसलिए वो डायरेक्ट फाइट करने की स्थिति में ना आज है ना पहले था, और मुझे नहीं लगता भविष्य में भी वो रहेगा। इसलिए वो कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को भारत की इंटरनल सिक्योरिटी पर वो अटैक करने का इन्हीं मार्फत यानी कि टेररिज्म के माध्यम से वो प्रयास करते हैं। लेकिन भारत की सेना की लाजवाब कार्रवाई ने ना केवल भारत के लोगों सत्यप्रकाश जी, एक बड़ा सवाल तो यही है कि लगातार पाकिस्तान जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह कहता रहा है कि हम कभी आतंकवाद को पनाह नहीं देते हैं, लेकिन अब ये जो, जैसा कि मेरी सहयोगी मनु ने आपसे सवाल किया कि एयरपोर्ट पर लोग फंसे हुए, उनको आप सेफ्टी के साथ निकालिए, वहां से बाय रोड भेजिए, किसी भी तरीके से भेजिए, वो लोग फंसे हुए वहां पर, खाया पिया नहीं, कोई भी वहां पर सुध नहीं ली गई, लेकिन क्या कर रहे हैं? मसूद अजहर को बचा रहे हैं और हाफिज सईद को बचा रहे हैं, बंकर्स में भेज रहे हैं। पीएम जो शहबाज शरीफ है वो बंकर में जाकर छिप रहे हैं, या तो खुद ही को बचाने में लगे हुए हैं। पुनः अच्छा प्रश्न आपने पूछा। देखिए, अगर यही होता तो आफ्टर 1947 पाकिस्तान नागरिकों की चिंता करता होता, उनके विकास की चिंता करता होता, तो वो विकास के मॉडल को अपनाता। आपने देखा उसने विकास के मॉडल को नहीं, उसने आतंक के मॉडल को डेवलप किया है, और इस कारण कहीं ना कहीं वहां की जो दुर्दशा है, चाहे इकोनॉमी के मामले में ले, डेवलपमेंट के मामले में ले, उसके पीछे वही एक बड़ा कारण है, और उसके हर एक्शन में ये चीज दिखती है। उन्होंने आतंकवाद और कट्टरवाद को जन्म दिया है। आजादी के बाद से देश कोई भी हो तरक्की तभी कर सकता जब वहां शिक्षा और विकास दोनों साथ साथ चलते। बिल्कुल सत्यप्रकाश जी, मैं लौटूंगी आपके पास, और इसी बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लोगों का क्या कहना है वो भी आप एक बार सुन लीजिए। भारतीय सेना ने पाकिस्तान की 2 दिन में कमर तोड़कर रख दी है। पाकिस्तान के हालात ये हो गए कि अब पाकिस्तानी नागरिक पाकिस्तान छोड़कर भाग रहे हैं, और भारतीयों का उत्साह देख लीजिए किस तरह से भारतीयों में उत्साह है। कंधा से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ खड़े हुए हैं। देख रहे हैं काफी उत्साह के साथ आप लोग यहाँ पर खड़े हैं। भारतीय सेना को और हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हूं कि उनके द्वारा एक ऑपरेशन सिंदूर आतंकवाद के खिलाफ चालू किया गया, और इस सिंदूर के तहत आतंकवादियों के जो ठिकाने थे पहली स्ट्राइक में उनको नष्ट किया गया। किसी प्रकार का कोई पाकिस्तान था इस प्रकार की कोई सिर्फ कहावत रह जाएगी कि इस तरह का कोई देश पाकिस्तान था। पाकिस्तान को कम से कम 3 टुकड़ों में विभाजित करने की इस बार हम सोच रही है हमारी सरकार। भारतीयों का जो जोश है वो हाई है, और साफ तौर पर कहना है ऑपरेशन सिंदूर जारी रहना चाहिए जब तक आतंकवाद का पूरी तरह से सफाया ना हो जाए। तो एक तरफ देखेंगे कि पाकिस्तान के लोग जो है छिपते फिर रहे, भागते फिर रहे, और दूसरी तरफ ये तस्वीर भारतीय नागरिकों का उत्साह जो है हाई है, कंधे से कंधा मिलाकर भारतीय सेना के साथ खड़े। कैमरामैन कैलाश मालवी के साथ अनिल नागर, जी मीडिया, भोपाल। निःशुल्क इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, और ये तमाम युवा है, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की जरूर कोशिश करेंगे कि इनके मन में क्या चल रहा है, इस युद्ध को लेकर के ये क्या सोच रहे हैं और क्या इनके मन में सोच है। पाकिस्तान ने जिस तरह से हमला किया, चूंकि हमने तो उनके आतंकी ठिकाने पे वार किया था, उनका जो हमला था उसे कैसे देखते हैं आप लोग? सर, इसको देखा जाए तो सिर्फ और सिर्फ जाति धर्म के नाम से हमारे को उनकी ये सोच है कि हमारे को आर्थिक रूप से वो नुकसान पहुंचे। अच्छा, आप जैसे आपको यदि मौका मिले तो आप लोग तैयार हैं? यस सर। तैयार हैं? यस सर। अच्छा सर, आपसे जानना चाहेंगे, आप भी रहे हैं यहाँ बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, कैसे देखते हैं इस पूरे जो चल रहा है तनाव की स्थिति? जी जी, अभी ये तनाव की स्थिति इसलिए बना है सर क्योंकि हमारे पहलगांव में जो कायराना हरकत हुआ था उसके एवज में आतंकवादियों ने बताया था कि आप जा करके मोदी जी को बता देना, तो मोदी जी उनको बता रहे हैं।
अच्छा, मोदी जी बता रहे हैं और इतने अच्छी तरीके से बता रहे हैं कि आज से पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं बताया था। अच्छा, और मैं एक सैनिक होने के नाते यह कहता हूं कि अगर मुझे रिटायरमेंट के बाद अभी आने के लिए आदेश मिलता है तो मैं अभी भी जाने के लिए रेडी हूं। रे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। भारतीय सेना ने जो हमला किया है उससे हम बहुत उत्साहित हैं और सोच रहे हैं कि हमला बंद नहीं हो, कम से कम 1 महीने तक प्रतिदिन हमला हो और पाकिस्तान की अकल ठिकाने लगा दी जाए। ये हमला बदले लेने की शुरुआत है, अभी शुरुआत हुई है। जब शुरुआत ही ऐसी है कि इसमें 100 आदमी मरे, 100 आतंकी मरे, आगे 1000 आतंकी प्रतिदिन मरने वाले हैं। ये आतंकवाद भारत को झेलते झेलते बरसों हो गए, कहीं तो इसका बदला लेना ही था। एक बार जो बालाकोट वगैरह में लिया, इस बार तो मैं समझता हूँ कि बहुत अधिक मात्रा में आतंकियों को मारा जाना। भारत सरकार को प्रतिरात्मक विरोध के स्वरूप ये पहल पुरजोर तरीके से करना थी और जो कल दिखाई उन्होंने वो देश हित के लिए बहुत अच्छी है और बहुत जरूरी। बड़ा ही हर्ष का विषय है कि हमारी भारतीय सेना ने आतंकवादियों पर क्रूर तरीके से हमला किया है और आगे भी ऐसे हमले जारी रहना चाहिए। लगभग आतंकवाद को समाप्त करने तक ये हमले जारी रहना चाहिए। और इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, लाहौर की सड़कें पूरी तरह से खाली करा ली गई हैं। आज सुबह की ताजा तस्वीरें सामने आई। कल हमला हुआ था, उसके बाद लाहौर में सन्नाटा पसरा पड़ा है। आपको बता दें, लाहौर में जिस तरह से हमला किया गया है, भारत की ओर से जो मिसाइल्स दागे गए थे, उसके बाद अब जो सड़कें हैं पूरी तरह से खाली है। और बीते कल भी लोगों को वहां से हटाया जा रहा था, एहतियातन वहां से लोग खुद ही हट रहे थे और अफरा तफरी का माहौल देखा गया। फिलहाल आज सुबह की तस्वीरें सामने आई है, उसके अनुसार हम आपको ये बता रहे हैं कि लाहौर की पूरी सड़कें खाली है। यहाँ पर अभी खौफ का जो मंजर है वो आप इन तस्वीरों में देखिए। आप एक परिंदा भी नहीं देख सकते। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर कोई मौजूद नहीं। कल यही सड़कें थी जो अफरा तफरी की वजह से भरी हुई थी, क्योंकि भारत ने यहाँ पर मिसाइल्स दागे थे। और आप ये तस्वीरें जो देख रहे हैं, आप अंदाजा लगाइए कि इस वक्त क्या माहौल है पाकिस्तान में। जो खौफ है वो कितना ज्यादा बढ़ गया है और लोग इक्का दुक्का ही आपको यहाँ पर नजर आएंगे। सड़कें पूरी तरह से सन्नाटा पसरी हुई है। बिल्कुल, ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान के लाहौर की। पाकिस्तान में लाहौर में एयर डिफेंस सिस्टम को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया है और उसके बाद लाहौर में सन्नाटा पसरा हुआ है। ये है भारत का प्रचंड प्रहार। 48 घंटे के अंदर अंदर ही आप समझिए कोमल की पाकिस्तान की कमर टूट गई है। जो भारत का रौद्र रूप पाकिस्तान अब देख रहा है, उससे मजबूर हो गया है कि अब वहां पर आतंकियों को बंकरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जो आम लोग हैं वो डरे हुए हैं, क्योंकि पाकिस्तानी सेना का, पाकिस्तान सरकार का उन्हें साथ नहीं मिल रहा है। जो जहां लोग हैं वो बेचारे खुद ही अपनी जान बचाते हुए इधर उधर भागते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच ये उरी की तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की गई है, जो हिमाकत की गई है, जो नापाक कोशिश की गई है उरी में आम लोगों को टारगेट करने की। उसकी वजह से जो लोग हैं अब वो यहां से उनको इवैक्यूएट किया जा रहा है, यहां से उनको हटाया जा रहा है, किसी सेफ स्पेस पर, बंकर्स में उनको ले जाया जा रहा है ताकि उनकी जान सुरक्षित रहे। क्योंकि पाकिस्तान जो हिमाकत कर रहा है ये खुद की संतुष्टि के लिए कर रहा है दरअसल, क्योंकि उसका बस चलता है बॉर्डर्स पर। बॉर्डर से सटे हुए जो जम्मू के इलाके हैं वहां पर उसका बस चलता है कि वो गोलीबारी करता है, वहां पर फायरिंग करता है, मोर्टार दागता है, जिससे वो आम लोगों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एहतियात के तौर पर वहां से आम लोगों को हटाकर बंकर्स में शिफ्ट कर दिया गया है और किया जा रहा है। तो जो उनकी जो प्रॉपर्टीज हैं उनको नुकसान वहां पर जरूर पहुंच रहा है। उसी की तस्वीरें ये उरी से सामने आ रही है। तो बिल्कुल, और देखिए एक फर्क मनु हम दर्शकों को बता देते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है, भारत में क्या हो रहा है। भारत में ये जो बंकर्स बनाए गए वो सेना के लिए और हमारे आम लोगों के लिए बनाए गए, ताकि जब स्थिति आपात स्थिति हो तब लोगों को उन बंकर्स में रखा जा सके सुरक्षा के तौर पर। लेकिन पाकिस्तान में जो बंकर्स बनाए वो आतंकियों को सुरक्षा देने के लिए बनाए गए हैं। ये और तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। ये जायजा लिया जा रहा है, वो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे कि सुरक्षा बल पहुंचे हैं मौके पर, जायजा ले रहे हैं कि यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है। उरी की तस्वीरें हैं क्योंकि सीमावर्ती पूरा इलाका है। ये तस्वीरें आपको हम जो दिखा रहे हैं, लगातार पाकिस्तान की ओर से चोट पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन वो मंसूबे पूरे नहीं हो पा रहे हैं।
तस्वीरें उसी के हम आपको दिखा रहे हैं। सुरक्षा बल यहाँ पर मौके पर पहुंचे हैं और एक एक जगह जाकर जायजा ले रहे हैं और लोगों से भी पूछताछ कर रहे हैं। मदद की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन फिलहाल आपको बता ही रहे हैं कि पाकिस्तान में बंकर्स बनाए गए हैं आतंकियों को छुपाने के लिए। भारत में बंकर्स बनाए गए हैं इन लोगों की सुरक्षा के लिए। तो एक बड़ा फर्क ये है पाकिस्तान की हरकतों में और भारत के जवाब में। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, भारतीय सेना ने कहा पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की रात को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन यानी कि CFV भी किए। ड्रोन हमलों को प्रभावी ढंग से विफल किया गया और CFV को मुंहतोड़ जवाब दिया गया है। यह भारतीय सेना की तरफ से कंफर्म किया गया है कि पाकिस्तान सशस्त्र बलों ने 8 और 9 मई की रात को पूरे पश्चिमी सीमा पर ड्रोन और अन्य हथियारों से कई हमले किए। पाक सैनिकों ने जम्मू कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर कई संघर्ष विराम उल्लंघन किए हैं, यानी कि क्रॉस बॉर्डर फायरिंग की गई है। पाकिस्तान की तरफ से इस बात की पुष्टि हो गई है। इसमें और भी डिटेल्स 10 बजे सामने आ जाएंगी जब सेना की तरफ से ब्रीफिंग दी जाएगी, लेकिन इतना साफ है कि भारतीय सेना पूरी तरह से मुस्तैद है और पाकिस्तान के हर वार का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, ऑपरेशन सिंदूर के चलते असम सरकार का बड़ा फैसला सामने है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने है। कहा है कि 10 मई से होने वाले सभी बिहू समारोह रद्द कर दिए हैं। तो सभी बिहू समारोह को रद्द कर दिया गया है। 10 मई से ये शुरू होने वाले थे, सभी बिहू समारोह को रद्द कर दिया है। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का ये बड़ा बयान सामने है। तो एहतियातन हर राज्य में कदम उठाए जा रहे हैं। बीते कल उत्तर प्रदेश में भी कई कदम उठाए गए, वहां पर कई जगहों पर अलर्ट जारी किया गया। तो अब असम से खबर हम आपसे साझा कर रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बयान सामने आया है। 10 मई से होने वाले सभी बिहू समारोह रद्द किए हैं। और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार सत्यप्रकाश जी लगातार जुड़े हुए हैं। सत्यप्रकाश जी, ये भी अब साफ हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा और तब तक जारी रहेगा जब तक एक एक आतंकवादी को मिट्टी में ना मिला दिया जाए। जो अटैक है, एयर डिफेंस सिस्टम को वहां के को ध्वस्त करना, देखिए वो एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, वो ना केवल अपने देश की सुरक्षा करने के लिए होता है बल्कि विदेशी आक्रमण पर अटैक करने के लिए भी वो काम करता है। आप देखिए ये बड़ा अच्छा उदाहरण भारत की स्ट्रेटजी का कि भारत ने उनके एयर जो डिफेंस सिस्टम है उसको वहां अटैक किया, जिसलिए हम जो टारगेट कर पाए वहां उसको पूरा किया। लेकिन पाकिस्तान ने, हमारा देखिए सिस्टम देखिए, पाकिस्तान ने जो भी ड्रोन भेजे या जो एयरक्राफ्ट भेजे, आपने देखा होगा कि उनको वही नस्त नाबूद ऊपर स्पेस में ही कर दिया, तो वो अपने टारगेट तक ही नहीं पहुंच पाए। यानी कि उनका इंटेलिजेंस या उनका एयर डिफेंस सिस्टम ध्वस्त करना चीनी माल था ना सत्यप्रकाश जी, या चीनी माल था ना पाकिस्तान के पास, तो कहां चल पाया? हाँ, देखिए एक चीज आपने सही कहा कि इस भारत की जो स्ट्रेटजी इस समय दिखी है, उस स्ट्रेटजी से ये जरूर पता लगता है ना केवल उसने सबक पाकिस्तान को दिया है बल्कि उनको सपोर्ट करने वाले उन देशों को भी दिया है जो ये हिमाकत ना कर पाए कि अगर हमने पाकिस्तान का सपोर्ट किया तो हम भी भारत या दुनिया के अन्य देशों से वार फेस करना पड़ेगा। हालांकि भी वार की स्थिति नहीं है, भारत ने अपनी तरफ से वार नहीं है, सीज फायर का उल्लंघन का जवाब भारत ने दिया है। जब सीज फायर के उल्लंघन का जवाब इतना खतरनाक होगा तो अटैक कितना खतरनाक होगा ये पाकिस्तान शायद समझ रहा है। इसीलिए उसकी जो जवान है वहां की लीडरशिप की, वो लड़खड़ा रही है कि अपने मुंह से ही वो बयां कर जाते कि हाँ हमने कई जगह उनको आतंकियों को रखा है या उनको पनाह दी है। तो ये कहीं ना कहीं भारत की बड़ी जीत है। और जो हम माने कि डिप्लोमेसी अगर भारत की बात करते हैं या डिप्लोमेटिक जो अप्रोच है भारत की, वो बड़ी जबरदस्त है कि पूरी दुनिया ने जो भारत को नापसंद भी करते हैं वो भी भारत के इस एक्शन पर कोई गलत जवाब नहीं दे पा रहे हैं या उनको आतंकवाद के खिलाफ भारत की मुहिम की
तारीफ ही करना पड़ रही है। मेरा ये मानना है कि भारत किसी को सताने वाला देश है ही नहीं, लेकिन अगर उस को नुकसान पहुंचाने की जो भी हिमाकत करें, हालांकि बहुत नुकसान ये आतंकियों ने इस देश